अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ मौजूद है मियादा, जिनकी जो इराक से पाकिस्तान आई थी बचपन में और इनकी ज़बरदस्ती जो है वो शादी करवा दी गई अपने से 30 साल बड़े उम्र के शख्स से। और शादी के बाद इनका जो है गोल्ड भी इनके मियाँ ने जो है वो चुरा लिया और उसके बाद बड़े मसाइल आए। क्या मसाइल आए वो आपने पहली वीडियो में सुना था, लेकिन हम दोबारा वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है, वो भी आपको एंड पे बताऊंगा। मियादा से पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियादा, ये बताएं कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आप इराक से आई बचपन में और मैट्रिक में आपकी ज़बरदस्ती शादी हो गई अपने से 30 साल बड़े उम्र के शख्स से। उसके बाद जो है आपकी उनके साथ लाइफ सही नहीं गुजरी, मतलब उन्होंने आपको डिफरेंट तरीके से तंग किया, खर्चा नहीं दिया, उससे आपके 3 बच्चे जो हैं वो ज़ाया हुए और उसके बाद जो है अभी भी आपके 2-3 बच्चे हैं। और अब जो आपकी लाइफ है अपने मियाँ के साथ वो कैसी गुजर रही है ये बताएं। जी वो देखिए, अभी तो बहुत 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 डिफिकल्ट, अगर अच्छी गुजरी होती तो यहाँ ना बैठी होती। तो अब तो यही बात है कि अपनी ज़ात का तो सवाल छोड़ ही दिया, क्योंकि जहाँ तक मेरी ज़ात की बात थी मैंने अपने ऊपर जबर करके, वालिदैन ने जैसे समझाया था और एक अच्छी फैमिली से थी, मैंने हर तरह से हालात का मतलब सामना किया, स्ट्रगल की और नई फैमिली को कुछ इतनी चीज़ें बताई क्योंकि नहीं सूटेबल थी कि मैं अगर मामा को बताऊं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उनकी बस यही थी कि जान, अब वो ही नहीं रहे। उनके बाद फैमिली भी वो फाइनेंशियल वीक थे, बताया मैंने, और फिर एक ऐसी डिजीज़ से गुजरे हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुली, और उस पर मेरे पे और फैमिली पे बहुत ज़्यादा असर आता है। कभी तशद्दुद किया उन्होंने? या जब वो परेशान होते थे, अगर मैं कोई सवाल करती थी तो फिर कोई मर्द नहीं जाता, मैं अभी एक मर्द आपको मारते थे प्रॉपर? या उन्होंने मेरे पे ये किया हुआ है, मेरा तक ये शोल्डर तक निकल गया था, यहाँ तक कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हॉस्पिटलाइज रही हूँ, डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ। भाई मुझे आया लेने में, ये नहीं कहूँगी, फैमिली ने बोला, मेरी बड़ी सिस्टर ने भी बोला कि यार छोड़ दो यार, तो मैंने कहा नहीं यार ये स्टेज नहीं। अगर मैं यहाँ पे भी मैं अगर गिव अप करके चल गई, यहाँ तक कि भाई कबर्ड से कपड़े मेरे निकाल रहा था, तो मैंने कभी घर पे भी नहीं बताया था। वो मेरी अचानक से सिस्टर आ गई थी, बताया मैंने उसे भी नहीं था, वो अचानक आ गई। जब उसने आके देखा ना तो कॉल कर रही, तो मुझे कह रही, मैंने कहा यार अभी नहीं आओ, अभी नहीं आओ, छोड़ो छोड़ो तुम फिर आना। कह रही यार मैं इधर पहुँची, तुम कह रही अभी नहीं आओ, अभी आओ, ये क्या है। तो जब वो घर आई, उसने ये मेरी हालत देखी, उसने फ़ौरन भाई को फ़ोन किया, यार या तो ये मसला होया हुआ है, तो इसकी तो हम भी तो खैर भाई को गुस्सा तब आ गया, वो आ गया। तो बहरहाल मैं नहीं चाहती, मतलब मैंने यही जाना कि यार हर तरह से कि बच्ची छोटी मेरी जो है ना बहुत सेंसिटिव है, तो मेरा यही था कि यार बच्चों के बिना मैं एक अब आपके मियाँ की जो हालत है वो कमाने वाली नहीं है बिल्कुल? नहीं बिल्कुल भी नहीं, समझे कि बिल्कुल डिसेबल। तो आप कैसे खाना पूरा करते हैं? खाना बहुत मुश्किल हो गई है, मतलब अगर कि अपना घर हो तो भी रेंट पे रहना, ये वो, मैं पता नहीं किस किस तरह के, मतलब जो मैंने एडवांस भी रखे वो भी कट के जब नहीं दे पाए तो मैं एक मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। घर भी इन्होंने मेरा सेल कर दिया था, मतलब वो चलता रहा जितना पैसा उसका था मैक्सिमम। नाज़रीन अभी आपको ये भी बताएं कि चीज़ें मैंने वीडियो में एक मिनट, वीडियो में आने का इनका जो मकसद है ना वो ये है कि अब ये बड़ी मजबूरी से मेरी वीडियो में पहले आई है और वरना ये वीडियो पे आना नहीं चाह रही थी। वीडियो पे आके ये अब चाह रही हैं कि ज़ाहिर है एक आपको पता है कुछ लोग सफ़ेद पोश भी होते हैं और दूसरा ये सैयद भी हैं माशाल्लाह से, तो ये इनके पास कोई रास्ता नहीं था किसी से कि जाके, इनका कोई है नहीं है इधर क्योंकि इराक से आपका ताल्लुक है, और तो ये मजबूरन इन्होंने टेक्स्ट किया मुझे कि मेरी हेल्प कर रही है। तो मैं, मेरी हालत क्या थी, मैं कैसे रो रही थी आपको जब मैंने किया, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा। अभी भी आप रो रही हैं? मैं बता नहीं सकती कि मैं अपने अंदर विल पावर बहुत है, मैं बताना जब मैं कभी अपने बहन भाइयों के आगे नहीं रोई हूँ। हकीकत है कि जो अपर क्लास बंदा होता है ना, यहाँ एंड पे आके आपके आंसू निकल गए जब हाँ बिल्कुल, वो जब नीचे आके यूँ गिरता है ना, और वो फिर बंदा किसी से ये भी नहीं कह सकता कि आपके हालात ऐसे हैं, तो उसके लिए मरने का मकाम। लेकिन अब आप इसलिए सामने हैं कि आपकी किसी ने हेल्प नहीं की, अपने किसी ने नहीं की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये यहाँ बोलूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की कर्जदार नहीं हूँ, मैंने किसी का एक पाई का नहीं उठाया। मेरे पास इतना मैंने सामान बना रखा था, ये मेरे पास एक एक चीज़ मेरे हाथ की बनी हुई है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना जबर किया कि वहाँ मैंने एक बेटी का, एक बहन का, एक माँ का रोल बहुत अच्छे, वाइफ का भी मैंने इनकी बहुत खिदमत की, और कभी ये भी नहीं बोला यार ये चीज़ मुझे चाहिए, कभी मेरे टिक्का खाने का भी दिल कर रहा है, क्योंकि मैंने इनके साथ इस तरह इनके रंग में ढल गई कि यार अभी ये करना है तो मैंने ये गुजारा करना, और मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, और आज तक मैंने अपनी घर की दहलीज पार नहीं। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, और इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने से बड़ी एज के शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी है, और इनको नहीं पसंद अभी तक, मेरे ख्याल से इनको आपको वो नहीं पसंद। आपकी बातों से ये पता बात को तो छोड़े ना, मैंने कहा ना कि मैंने अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी हुई है, खुद को ख़त्म, मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माँ हूँ इस वक्त, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी वो तो ख़त्म हो गई ना, वो तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं,
मैं जो थी, आप इस टाइम अपने आप को समझे कि मैं वो हूँ ही मैं नहीं, हूँ ही नहीं। आपको इनर मारा गया है प्रॉपर। खत्म हूँ मैं अंदर से यार, मैं पता नहीं कितनी इंजर्ड पकी, मैं हूँ ही नहीं। क्योंकि अब मैं सिर्फ इनकी राइट्स के लिए कि इनको इनके राइट्स मिल जाएं, बच्चों को कोई सिक्योरिटी मिल जाए, मेरी ज़िंदगी लाइफ यार है क्या, खत्म है। तो कभी कभी किसी फैमिली वाले किसी के रब्ता हुआ, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? कभी कॉल नहीं की है, कभी भाई की भी कॉल नहीं आई, किसी की भी नहीं आई। और मैं वो बंदी हूँ, मैंने सबकी शादियाँ की, मैंने एक एक जिम्मेदार, उनके बच्चे तक बोन कराए और उनके बच्चों तक को मैं वो देती रही, क्योंकि मैं माँ कहती मेरे माँ थी, मैं माँ हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। मैंने बहुत मोहब्बत की, वो मेरा मौला जानता है, मौला गाजी की कसम यार, मैं कुरान उठाने को भी तैयार हूँ। मैंने इतना इन लोगों से मोहब्बत की है ना कि वो बंदा फिर कैसे टूटता है। वो पहाड़ की चट्टान की तरह यूँ खड़ी रही हूँ, बहनों के हक पे लड़ी हूँ। भाई को मैंने आज तक भाई क्या कही नहीं कि भाई की शादी पे भी उसकी वाइफ को, मिसेस को मैंने 1 तोले का ब्रेसलेट डाला, मतलब जो हो सकता है, एक ही तो लोता तो भाई था, उसकी सांस में सांस लेती रही हूँ। लेकिन उस भाई ने कितने साल हो गए मैंने नहीं शक्ल नहीं देखी है, वो घर भी नहीं देखा। लोग समझते कुछ नहीं यार, 20 करोड़ का मेरे बाप का घर है, 20 करोड़ एक कीमत है। तो लेकिन आज कभी भी कुछ 1 रुपया तक आपको नहीं मिला इस मुश्किल टाइम पे? बात मुझे कुछ भी ना दे, मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा यार। मैंने भाग के शादी की थी, ये बच्चे मैंने पैदा किए हैं, ये सारी इनकी फैमिली माशाल्लाह लैंडलॉर्ड है, डीएसपी बड़े भाई रिटायर, बहुत लैंडलॉर्ड। इनका छोटा भाई जो मेरे बहन का हस्बैंड है, 4 तोले चूड़ियाँ मैंने यूँ उतार के उसको दे दी थी। मैंने कभी ज़ुबान से तकाजा नहीं किया यार मुझे कुछ चाहिए। मेरे मकान में 1 लाख उसने ज़रूर दिया था, 5-5 हज़ार करके मैंने उसका उतार दिया, तब के घर भी बिक चुका था। नाज़रीन, अब इनका ये वक्त आया कि पिछली वीडियो में हाथ नहीं फैलाया है, हमें कुछ एडिटिंग में मसला हो गया कि इनका नंबर नहीं लग पाया। मैं बीमार हो गई कि लोग जो बोलते हैं ना कि यार मैं जॉब क्यों नहीं, यार मैंने इतनी मेहनत की है ना, मेरे पैरों में छाले और पैर की जिस्म तो अलग बात है, मेरी रूह जख्मी हो गई। कैसे यहाँ मैं बैठी हूँ ये मैं जानती हूँ, ये मुझे पता है कि मैंने इतनी मेहनत की है। मैंने अपनी कभी मेडिकल का नहीं सोचा, डायबिटीज पेशेंट हूँ, मतलब मैं इतनी पिल्स लेती हूँ। अभी आपके बच्चे अभी 3 बच्चे ना? 3 है। बस मैं सो नहीं सकती, मैं बताऊँ कि इन से पैदा सबको पता है, और जो भी मुझे सुन रहा है, बेशक मेरी फैमिली भी सुनेगी, मुझे पता है वो सुन, लेकिन उनको पता है कि यार इस बंदी ने ये किस तरह खुददारी से रही है, पिल्स लेती रही हूँ मैं। इस बच्चे को भी चेस्ट प्रॉब्लम रहा है, छोटी को डबल नमूनिया, फिर यहाँ तक डॉक्टर्स जवाब दे गए थे, तो मैं सिंध से लेके यहाँ आई और उसके साथ इस तरह जागी ये वो। आज माशाल्लाह 8-10 साल के लिए है सेंसिटिव, लेकिन मेरे लिए कोई चैलेंज था। ये लोग कह रहे थे इसको रावी नहीं फेंकते, मनहूस पैदा हुई है। मैंने कहा ना। कौन ये आपके खामुन जो है भाई ने बोला बेटी को कहते हैं कि मनहूस पैदा हुई है? चलिए इसके बाद मेरे ख्याल से अब बात नहीं बन रही, लेकिन मैं क्या कहूँ अब उनको, वो आपका फैमिली मैटर है। लेकिन हमारा जो मकसद, आपने जिस मकसद के लिए रब्ता भी हुआ था हमारा कि आपकी हेल्प होनी चाहिए, आपके आंसुओं की बिल्कुल रिस्पेक्ट है। और नाज़रीन, पिछली वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी, अक्सर मुझसे ऐसी गलतियाँ कोशिश करता हूँ ना हो, लेकिन वो व्हाट्सएप नंबर जो इनका मुझसे मिस हो गया था, एडिटिंग में मिस हो गया था, लेकिन अब इनका ये नंबर आ रहा है और इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल्स करें, व्हाट्सएप करें, वो इनका ये नंबर है। और साथ में इनका बैंक अकाउंट नंबर भी आ रहा है, इनसे रब्ता करके पूरी तसल्ली करके फिर आप इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो लाजमी करें। और साथ में ये है कि आप मतलब बहुत से मेरा, अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी है, आपके पास भी कुछ इस तरह का मतलब कोई डिफरेंट स्टोरी है, मोटिवेशनल है या कोई क्राइम के रिलेटेड है, कुछ मसला हो गया, आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इस नंबर पे, ये मेरा न्यू नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पुराने वाले पे वो सिर्फ बिज़नेस पर्पस पे था और वो उसमें क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी, अब वो सिर्फ बिज़नेस के लिए है। लेकिन ये नंबर जो है सिर्फ स्टोरीज़ और इनके लिए, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और यादा आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, वो फीमेल के साथ, एक लड़की के साथ, देखिए आपको पता है बासित, आप भी मेरे घर में क्यों आ सके, क्योंकि आपकी और मेरी निस्बत एक है। सैयद हैं, मौला अली की ज़ात से, लेकिन मैं अभी सामने देख रहे हैं आप लोग, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप कभी किसी को बिना जांचे कोई कमेंट पास ना किया करें, जो भी हो, जैसे भी वो सैयद ज़्यादा है, कभी गलत कमेंट ना करें। आपने वो वीडियो देखी, आपने पहले शॉक हुई होंगी ये क्या है, लेकिन उस वीडियो का आपको एक चीज़ पता है कि आप भी सैयद में से, और लेकिन सैयद पे जब कोई बात करता है ना तो मुझे बहुत क्योंकि कुदरती चीज़ है कि मुझे वो जलाल आ जाता है कि यार देखो आप सैयद को, मैं हूँ बेशक यार, जो भी आपको ये कह देना कि मैं सैयद हूँ, आपका आगे से जवाब नहीं बनता। अच्छा, आप अहले बैत को नहीं पढ़ते, काइंडली आप अहले बैत को स्टडी कर लें, करबला को स्टडी कर लें, एक बार मेरे कहने पे स्टडी जरूर कर लो। कि अगर आप कहते हो कि मैं भी आके भी बैठी हूँ, फिर आपको जरूर पता चल जाएगा कि अहले बैत क्या है,
कौन है और उनकी निस्बत क्या है और उनकी रिस्पेक्ट क्या है। अच्छा मैंने और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से मुझे बहुत मोहब्बत है, इनसे हमारी वाबस्तगी है। और फर्स्ट टाइम नहीं, उसके अलावा उस वीडियो का भी मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। आपकी वीडियो के एंड पे मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें उसके खास मकसद है, अभी उसको जांचे नहीं, वो जो मेरे साथ एक फीमेल है उसका एक बहुत ही खास मकसद है, मेरी टीम को पता है, इनको भी मैंने बताया, इनको भी बड़ा अच्छा लगा है वो आइडिया। तो पहले ही डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके। वी आर नॉट अभी वो सिर्फ कवर है, लेकिन वो पूरी किताब खुल के आपके सामने, फिर आप भी कहेंगे यार ये बहुत अच्छा कमाल काम कर दिया। फिलहाल मुझे और मियादा जो बैठी हैं, और इनकी फिर से मैं इनका नंबर और इनका जो है वो बैंक अकाउंट दोबारा से दे रहा हूँ, ये आपके सामने आ रहा है। आप इनसे रब्ता करके तसल्ली करके इनकी जितनी सपोर्ट कर सकें उतनी सपोर्ट करें। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, फी अमान अल्लाह।